नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत अभिनंदन, इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एपी और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 5.2 और क्वेश्चन था हम लोगों का 17। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन है 17 और इससे आगे के क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीज 3, 8, 13 ... 253। बच्चों, इसमें पीछे से पूछ रहा है कि अगर हम पीछे से 20 टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है क्या होगा। तो बच्चों, अगर इसी प्रोग्रेशन को उलट के रख दें तो हम आगे से 20 टर्म उसको बोल सकते हैं, नहीं तो हमको निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को समझाने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख दे रहे हैं, इसी को पलट के रिवाइज करके लिख दे रहे हैं। ये कितना हो गया? 13, 8 और 3। बच्चों, ये लास्ट टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस आपको देख के लग रहा होगा 5, 5 का आ रहा है, यानी कि ये 5, 5, 5 ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये अगर इसमें से बच्चों 5 घटाएंगे तो हमको इसके आगे वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपका कैसे हो रहा है? ये जो प्रोग्रेशन चल रही है कैसे घटते हुए चल रही है, यानी कि d जब हम करेंगे तो बच्चों d क्या होगा? t2 माइनस t1, या इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो, इसको नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। नेक्स्ट टर्म अगर आपका बच्चों 8 था ना, उसके पहले का टर्म कितना था? -13 प्रीवियस। तो बच्चों, कॉमन डिफरेंस आपका निकल के आएगा निगेटिव। अगर डायरेक्ट मैं आपसे बोलता कि वहाँ पे निगेटिव कर लो और इसको फर्स्ट टर्म मान लो तो आपको समझ में ना आता। इसी को मैंने उलट दिया, पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म अगर इसमें 5 घटाएंगे तो निकलेगा, फिर 5 घटाएंगे तो निकलेगा, लगातार वैसे चलता रहेगा। और ये बच्चों घटते घटते आएगा 13 पे, 13 में 5 घटेगा, फिर 8 आएगा, 8 में 5 घटेगा, 3 आएगा। हमसे कह रहा है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और लास्ट से 20th टर्म क्या होगा ये हमको निकालना है। तो बच्चों, डी हमको पता लग गया, फर्स्ट टर्म पता लग गया। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो जानते थे tnth टर्म का क्या होता है? a + n - 1d। सो सिंपल, इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं tnth टर्म। क्या होता है बच्चों? a + n - 1d। यहाँ बच्चों tnth टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू दी गई है कितनी? 20। a आपका दिया गया है कितना बच्चों? 253। हम लोगों ने उलट के लिख दिया था। अब क्या होगा? ये 253 प्लस n 20 - 1 d के जगह बच्चों -5 होगा। ओके, अब ये कितना हो जाएगा? 253, ठीक है, प्लस 19 × -5 कितना होगा? अब ये होगा 253 माइनस साइन लगा दो। अब 19 पंचे 95, एक बार देख लो इसको। 5 5 9 जा 45 की 5 4 और 5 बन जा 5 और 4 9। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये घट जाएगा इसमें से। यहाँ पे 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? यहाँ पे 13 में से 5 गया 8। ऐसे लिख लो, अच्छा ना समझ में आ रहा हो। देखो 253 घटाना भी नहीं आ रहा है, माइनस कर दो। यहाँ पे एक कैरी करेगा, ये 13 होगा, 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ठीक, अब समझ में आया। अब ये 14 होगा, एक इधर से कैरी होगा और जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 5, और यहाँ पे एक दिया था तो यहाँ पे 1। तो t20 टर्म कितना हो गया? 158। यही आपका आंसर था। लास्ट से पूछ रहा था तो हमने सीरीज पलट दी और फिर इसके शुरू से हमने टर्म मान लिए जो कि लास्ट के होंगे। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा है द सम्स ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6 and 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। इसमें दिया क्या है? सम्स दिया है 4 और 8 टर्म का और 6 और 10 टर्म का, और कह रहा है इसमें फर्स्ट 3 टर्म बताइए। तो बच्चों, हमको 2 इक्वेशन मिलेगी, 2 अननोन है a और d।
ए और डी हमको पता लग जाएगा तो हम पूरी प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। और दो इक्वेशन कैसे मिलेगी, सम्स ऑफ 4th एंड 8th टर्म एंड 6th एंड 10th टर्म। तो आइए चलते हैं, इसका अप्रोच था और सॉल्यूशन में टी बच्चों कह रहा है T4 एंड T8 इज इक्वल टू 24। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, a प्लस 3d n माइनस 1d करेंगे तो 3d हो जाएगा, इसमें करेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, ये होगा 24। बच्चों 10d में से और यहाँ 2d में से कॉमन ले लो 2, तो बचेगा a प्लस 5d, यहाँ पे होगा 24। 2 से काटो तो 1 जा 2 जा, ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। इसको बच्चों इक्वेशन 1 मार्क कर लो, ठीक। दूसरा कह रहा है आपका इक्वेशन मिलेगी T6 प्लस T10 इज इक्वल टू कितना दे रहा है 44 दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 5d हो जाएगा और a प्लस 9d हो जाएगा, n माइनस 1 तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 9d डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू कितना 44, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, 2 से काटेंगे 2 जा कितना हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो बच्चों। अब देखो 2 इक्वेशन 2 अननोन मिल गया। हाँ, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने से अगर हम a और d से कोई एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेट कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्ट करना होगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, इक्वेशन a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 है और यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है बच्चों 12। सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है माइनस कर दो, a एलिमिनेट हो गया 1, अब बचा कितना 2d बचा ना। अब इसको निकालो, ये कितना हो जाएगा, ये भी तो माइनस होगा, यानी कि ये 0 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना होगा बच्चों 1 आएगा, होगा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 था और वहाँ पे a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, तो 10 आएगा। d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 5, ठीक। ये d इज इक्वल टू निकल के आया हमारा। अब a इज इक्वल टू निकालना है, यहीं पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में बच्चों अगर हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों 12 12 24 होता है, 12 1 13 माइनस 13 हो जाएगा। ये माइनस 13 अरे यार कैसे आएगा, देखो 25 12 माइनस करो कितना होगा, 5 में से 3, यहाँ पे 1, साइन किसका लगेगा बड़े का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का, माइनस ये था ना, तो ये ठीक है। अच्छा चलो, फिर उसके बाद a निकल गया, हमको d निकल गया। अब टर्म ऑफ सीरीज़ निकालना है। टर्म ऑफ सीरीज़ क्या होगा बच्चों, a प्लस d a प्लस 2d होगा। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आएगा -13 प्लस 5 -13 प्लस 5 दूनी 10। तो बच्चों इसको ये 13
और ये 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 10 जाएगा तो -3 डॉट डॉट। तो बच्चों ये हमारी AP निकल गई। ओके, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। नमस्ते बच्चों।